दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज मैं बात करूंगा एक चर्चित महिला जिसकी राजनीति गलियारों में काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। दो बार विधायक रह चुकी हो। उस महिला की बात करता हूं मैं, जो महिला शादी के 9 दिन बाद विधवा हो गई थी। यानी शादी के ठीक 9वें दिन वो महिला विधवा हो जाती है और उसका पति जो होता है, वर्तमान विधायक होता है उस वक्त, और विधायकी के पद पर रहते हुए उसके पति की हत्या कर दी जाती है और फिर वो महिला विधवा हो जाती है। और आज के दौर में वो महिला खुद ही राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा में रहती है, जिसका नाम है पूजा पाल। पूजा पाल विधायक के बारे में बात करूंगा मैं, जिनकी शादी को ठीक 9 दिन हुए थे, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उनके पति राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। ये सुनने में आपको बहुत अटपटा लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शादी के ठीक 9 दिन बाद हत्या कौन कर देगा। ठीक यही हुआ है। शादी के ठीक 9 दिन बाद राजू पाल की हत्या कर दी जाती है और पूजा पाल और राजू पाल दोनों ही लोगों की हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूट पाई थी और पूजा पाल जो है विधवा हो गई थी। अब मैं बात करता हूँ, एक भाई ने कमेंट किया था कि इनकी जो शादी के जो चर्चे बहुत रहते हैं राजू पाल और पूजा पाल के, इनकी शादी का चर्चा जो है राजनीतिक गलियारों में बहुत रहता है। राजनीतिक गलियारों के इसलिए क्योंकि पूजा पाल जो हैं एक बहुत गरीब घर से हैं और राजू पाल जो थे उस समय विधायक थे। जिस वक्त उन्होंने पूजा पाल से शादी की थी उस वक्त राजू पाल जो हैं प्रेजेंट टाइम को उस वक्त विधायक थे। ये थोड़ा बहुत बेफा लगता है कि एक घर में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की और एक वर्तमान विधायक, इनका संपर्क कैसे हुआ होगा। और फिर विधायक और एक घर में झाड़ू पोछा करने वाली लड़की से शादी कैसे कर सकता है। ये दौर था उस वक्त जब राजू पाल शायद एक हॉस्पिटल में गए थे किसी दोस्त को मिलने। कोई दोस्त इनका हॉस्पिटल में एडमिट था, तो रानी बाग कहीं पड़ता है उधर, और उसी वक्त जो पूजा पाल जो थी उस हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। पूजा पाल की माँ घरों में काम किया करती थी और बाकी हॉस्पिटल में वो काम किया करती थी, और पूजा पाल भी अपनी माँ के साथ 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 हॉस्पिटलों में सफाई का काम करती थी और उसके बाद जो घरों में जाकर के लोगों के झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। तो एक वक्त जब पूजा पाल उसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी हॉस्पिटल के अंदर, उसी वक्त राजू पाल की एंट्री होती है हॉस्पिटल के अंदर। इनका कोई दोस्त होता है उस हॉस्पिटल में, तो उससे ये मिलने जाते हैं और अचानक जब देखा कि पूजा पाल लड़की एक पोछा लगा रही है और राजू पाल उस पोछा लगाते ही वक्त उस अंदर घुस जाते हैं। तो राजू पाल ने देखा कि लड़की पोछा लगा रही है, तो राजू पाल ने सॉरी बोला कि शायद मुझे आप साफ कर रही हैं और मुझे शायद इस वक्त नहीं आना था यहाँ, क्योंकि हमारे पैर गंदे हैं, आपने पोछा लगाया, हम जाएंगे तो फिर गंदा हो जाएगा। लड़की बोली कोई बात नहीं, ये हमारा काम है। राजू अंदर जाते हैं, अंदर अपने जो भी दोस्त होते हैं उससे मिलते हैं, और उसके बाद इनका एक ऐसा कनेक्ट हुआ। उसके बाद राजू पाल कई बार पूजा पाल से मिलते हैं, चुपके चुपके कई बार पूजा पाल से मिलते हैं। ये जो है एक दूसरे को उसी वक्त, उसके बाद 1-2 बार और मिले होंगे और एक दूसरे को दिन दे बैठते हैं और शादी का वादा कर देते हैं। दौर बीता, कुछ दिन बीते, राजू पाल विधायक बनते हैं। 2004 में वहाँ चुनाव होता है। पश्चिमी इलाहाबाद सीट से बसपा से होते हैं प्रत्याशी राजू पाल और सपा से होते हैं प्रत्याशी अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ अहमद, क्योंकि अतीक अहमद का उस समय उस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा था। तो लग रहा था कि अतीक अहमद को हमारा भाई हमारे दबंगई और वहाँ वाले कारण जीत जाएगा, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। राजू पाल का भी उस वक्त
उस समय काफ़ी गलियों में राजू पाल के नाम से चर्चा थी, क्योंकि जिस वक्त राजू पाल अतीक अहमद के भाई जो गुंडे होते थे उनको मारने का पीटने का काम करते थे, और बाकी की जनता उस वक्त अतीक अहमद के सामने आवाज़ भी नहीं उठाती थी। तो सपा का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई असर अहमद था और बसपा के प्रत्याशी राजू पाल थे। तो राजू पाल उस वक्त 4000 वोटों से जीत गए थे। कुछ समय बीता तो राजू पाल को याद आया, विधायक बनने के बाद भी राजू पाल कई बार पूजा पाल से मिलते रहे। उसके बाद इन्होंने दोनों लोगों ने अपनी शादी रचा ली। शादी रचाने के बाद ठीक 9 दिन होते हैं और इधर जब राजू पाल विधायक बन जाते हैं तो अतीक अहमद राजू पाल का खूनी दुश्मन बन जाता है, क्योंकि अतीक अहमद का भाई असर अहमद चुनाव हार जाता है और ये जो है अतीक अहमद को बहुत बुरा लगता है और अतीक अहमद उसी दिन से राजू पाल का खूनी दुश्मन बन जाता है। तो इन दोनों की शादी हुई और पूजा पाल का जो बैकग्राउंड है परिवार का बता दिया मैंने, क्योंकि पिता शायद उनके टेलर थे और माँ झाड़ू पोछा काम किया करती थी। पूजा पाल भी उनके साथ साथ घरों में और हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। लेकिन किस्मत इस तरीके से बदली कि आज वो जो है प्रेजेंट टाइम पर भी विधायक हैं और उससे पहले भी विधायक रह चुकी हैं। और इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें।